नमस्ते मेरे प्यारे डिवोटीज, हमारे सीक्रेट जर्नी के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपको लॉर्ड शिवा के 7वें से 12वें ज्योतिर्लिंगस की मिस्टिकल स्टोरीज बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग डिवाइन गेटवे है। आज आइए इस डिवोशन के सागर में और भी गहरे उतरें। चलिए 7वें ज्योतिर्लिंगा काशी विश्वनाथ से शुरू करते हैं, जो वाराणसी के एंशिएंट सिटी में है। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक लेजेंड है। यहाँ लॉर्ड शिवा खुद एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में मैनिफेस्ट हुए थे, ताकि ब्रह्मा और विष्णु के बीच कॉस्मिक डिस्प्यूट को सेटल कर सकें। ऐसा माना जाता है कि काशी में अपने फाइनल मोमेंट में शिवा का नाम लेने से आपको मोक्षा मिलता है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन। सोचिए, यह वह सिटी है जो सोल के लिए फ्रीडम का प्रॉमिस करती है। इसके बाद हम सीरीन टाउन नासिक चलते हैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने। कहानी यह है कि सेज गौतम ने गलती से एक गाय को मार दिया था और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इंटेंस पेनेंस किया। उनकी डिवोशन से खुश होकर शिवा होली गंगा को धरती पर लाए और एक ज्योतिर्लिंगा के रूप में प्रकट हुए। यहाँ यूनिक क्या है, लिंगा में सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु भी समाये हुए हैं। यह लेजेंडरी कुंभ मेला का वेन्यू है, जहाँ लाखों लोग अपने सिंस को धोने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब चलिए पूर्व की ओर झारखंड के दियोगर चलते हैं, जो बैद्यनाथ द हीलर का घर है। यहाँ की लेजेंड में माइटी रावणा शामिल है, जिसकी डिवोशन ने शिवा को एक लिंगा देने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन फेट ने हस्तक्षेप किया और लिंगा दियोगर में ही रह गया। यहाँ शिवा को डिवाइन फिजिशियन के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वे सभी एलिमेंट्स और सफरिंग को ठीक करते हैं। वहां से हम पश्चिम की ओर द्वारका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा चलते हैं। यह वह जगह है जहां लॉर्ड शिवा ने अपने डिवोटी को डीमन दरुक से बचाया था, जो सर्पेंट्स के बीच एक माइटी लिंगा के रूप में प्रकट हुए थे। अगर आप इनर पीस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहते हैं तो नागेश्वर का ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर एक ट्रू ब्लेसिंग है। चलिए भारत के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करते हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम तक। रवाना के साथ अपनी एपिक बैटल से पहले लॉर्ड रामा ने सीता के मार्गदर्शन में एक सैंड लिंगा स्थापित किया और ब्लेसिंग्स के लिए शिवा का आह्वान किया। यहाँ उत्तर दक्षिण से मिलता है। ये कल्चर्स का एक सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस है और 4 धाम्स में से एक है, जिसे हर हिंदू विजिट करने का सपना देखता है। और अंत में हम मैग्निफिसेंट एलोरा केव्स के पास ग्रीष्णेश्वर पहुंचते हैं। यहाँ की मूविंग टेल एक डिवाउट महिला गुष्मा की है, जिनकी अनवेवरिंग डिवोशन ने शिवा को खुद मैनिफेस्ट होने के लिए प्रेरित किया। यह 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंगा है, रिवॉर्डेड डिवोशन का एक सिंबल और आर्ट, फेथ और हिस्ट्री का एक ब्लेंड। जब मैं इन 6 ज्योतिर्लिंगास पर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मेरा दिल ऑ से भर जाता है। हर एक सिर्फ एक होली साइट नहीं है, ये शिवा की ग्रेस की इटर्नल स्टोरी का एक चैप्टर है। उनकी लेजेंड्स हमें फेथ, स्ट्रेंथ और लिबरेशन सिखाती हैं। उन्हें विजिट करना सिर्फ एक पिलग्रिमेज नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। तो चाहे आप पीस, हीलिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, ज्योतिर्लिंगस ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा खोलते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा डिवोशन और डिविनिटी की और स्टोरीज के साथ।